हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेके बात करना है, वो भी अमेरिकन रिलेटेड। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? डोनाल्ड ट्रंप ने आपका जो इमिग्रेंट गवर्नमेंट असिस्टेंस है, डाटा है, उसका एक डाटा निकाला है। वो क्या चीज़ है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक डाटा निकाला है उस देश का जो देश अमेरिका में रह रहा है। ठीक है, अमेरिका में रह रहा है, इमिग्रेंट्स है, जो दूसरे मुल्क के ओरिजिन के लोग हैं, जो अमेरिका में रह रहा है, रह के अमेरिका से ही उल्टा जो एक भुगतान है, भत्ता है, वो ले रहा है। भत्ता वो क्या होता है? यानी आप जा रहे हो अपने देश से दूसरे मुल्क और उसी मुल्क में जाके आप वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन ना करके उल्टा उस गवर्नमेंट से ही आप पैसा ले रहे हो वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए। उस टाइप का एक लिस्ट बनाया है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के जो गवर्नमेंट है, वो एक लिस्ट निकाला है। ठीक है, उसमें बहुत सारे देशों का नाम है। मैंने आप लोगों का दिमाग गुम हो जाएगा कि कितना सारे कंट्रीज है, कंट्रीज के लोग हैं अमेरिका में जो बाहर में रह के कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं करते हैं, उल्टा उनसे पैसा लेके अपना गुजारा चलाते हैं। उसका एक लिस्ट निकाला है अमेरिकन गवर्नमेंट ने। उसमें टॉप में है भूटान। 81.4% भूटान के लोग हैं वहाँ पे भत्ता लेते हैं उसी गवर्नमेंट से, अमेरिका के गवर्नमेंट से, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट से। यानी 81.4%, यानी वो परसेंटेज में है। मैंने 100 में से कितने लोग, मैंने 100 में से 80 भूटान के जो लोग हैं वो वहाँ पे भत्ता लेते हैं, यानी पैसा लेते हैं खुद को चलाने के लिए। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वहाँ पे। उस टाइप का जो लिस्ट है, वो और भी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। बारमूडा जो सबसे नीचे आता है इसमें, 25.5%, यानी 4 में से एक भूटान के लोग हैं वहाँ पे भत्ता लेते हैं, वहाँ पे अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उससे। मैंने वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो वहाँ पे रहते हैं, उल्टा उस गवर्नमेंट से ही पैसा लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का एक पॉलिसी है उसको, उस गवर्नमेंट का, कि आप आ रहे हो दूसरे देश से और मेरे देश में आके मुझसे ही पैसा ले रहे हो, तो मेरा फायदा क्या हो रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप का उस टाइप का एक मानसिकता है उनका गवर्नमेंट का। तो इसलिए ये एक लिस्ट बनाया है। इसमें बहुत सारे देश है और भी है। अरब रिपब्लिक है, 75.2% के लोग वहाँ पे भत्ता लेते हैं। सोमालिया के हैं 71.9% जो वहाँ पे भत्ता लेते हैं। और मार्शल आइलैंड के लोग भी हैं वहाँ पे 71.4% जो वहाँ पे भत्ता लेते हैं। और इराक के भी है 60.7%, वहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से भत्ता लेते हैं। और भी देश है, अर्मानिया है, 60.3% भत्ता लेते हैं। वहाँ के जो 3% के जो लोग हैं, 60.3% जो लोग हैं अर्मानिया के, वहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से भत्ता लेते हैं। दूसरा है बर्मा, 59.2%। तो अब इसका जो लिस्ट है, इसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान 40.2%, यानी 10 में से, हर एक 10 में से 4 बंदा वहां पे रह रहा है और अमेरिका से भत्ता लेता है, अमेरिकन गवर्नमेंट से। यानी वो कोई काम वाम नहीं करता है, कोई टैलेंट ही नहीं है, वहां पे रह रहा है और बोल रहा है कि हमको पैसा दीजिए, हमको चलना है। और जो वहां का जो गवर्नमेंट है वो उनको पैसा भी देता है चलने के लिए। अब वो अमेरिकन, जहाँ अमेरिका में जो रह रहे हैं पाकिस्तानी लोग, वो क्यों क्यों काम करेगा? अगर वो देख रहा है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं वहाँ पे आराम से खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, चल रहा हूँ, उसमें तो कोई कोई इशू ही नहीं है। अब आता है इसमें भारतीय जो मुल्क है, और ये भारत के अगेंस्ट में इतना जो हेट्रेड है, क्यों हेट करता है अमेरिका? माने जो गोरे हैं, यानी सब गोरे का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो जो गोरे, जो ट्रम्प के रिलेटेड गोरे हैं, उस गोरे का बात कर रहा हूँ। जो क्यों जो इंडियन है उनको इतना हेट करते हैं, वहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन रहते हैं उसमें क्यों इतना हेट करते हैं? क्योंकि इस पूरा लिस्ट में इतना जो, ये तो जस्ट कहीं, खैर एक दो नाम ही हम बोले हैं कंट्री का, बहुत सारे कंट्री का नाम है, 100 से ऊपर कंट्री के नाम है, और भी ज्यादा है कि वहां पे भत्ता लेते हैं, रहते हैं। इंडियन के 1% भी लोग का लिस्ट का नाम नहीं, इंडिया का लिस्ट का नाम ही नहीं है, 0% है। यानी ये दर्शाता है इंडियन ओरिजिन जो लोग है, मैंने इंडियन ओरिजिन जो लोग हैं वहां पे रहते हैं, वो भत्ता वत्ता तो दूर की बात है, वो उल्टा वहां पे रहते हैं और उल्टा जो अमेरिका के गवर्नमेंट है उसको ही पैसा देते हैं। इनकम का जो सोर्स है, जो भी हो, जो टैक्स वगैरह रहता है, वो उल्टा देता है।
तो ये तो परेशानी हो गया जो अमेरिका का। अमेरिका चाहता क्या है, इसका कोई आता जाता नहीं है कि पाकिस्तान के लोग हैं, ईरान के लोग हैं, वहां पे जाते खुद बैठ के खाते हैं, क्योंकि उनसे compete ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको को पता है कि उनका कोई टैलेंट ही नहीं है कि उनसे compete कर पाए, उनका जो जॉब वगैरह है वो छीन ले अमेरिकन से। लेकिन यहाँ पे इंडियन जो रह रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे बिजनेस डेवलप कर चुके हैं, अपना हाउस बना चुके हैं। तो वो लोग उल्टा 11 से 12 मिलियन जो है वो वहां पे बिजनेस क्रिएट करते हैं, माने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं सालाना। तो अमेरिकन को लग रहा है, अमेरिकन जो गोरे हैं उन लोगों को लगता है कि वो लोग तो मेरा जॉब खा रहा है। तो ये हेट्रेट इतना फैल गया है, उन लोगों को पता है कि हम जो गोरे अमेरिकन हैं वो जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं उनसे compete नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि टैलेंट में वो बहुत ऊपर है, वो टैलेंटेड लोग हैं, वो बैठे हुए खाने वाले लोग हैं नहीं, वो अपना बिजनेस खुद करने वाले लोग हैं। और जो अमेरिका में है वो उल्टा कंट्रीब्यूट करते हैं, 6% टैक्स देते हैं। 6% माने इंडिया मेकअप ओनली 1.5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑल ओवर। जो अमेरिका का जो पॉपुलेशन है उनमें 1.5% इंडियन पॉपुलेशन है, जिसमें से वो लोग सालाना 6% इनकम टैक्स देते हैं। 6% इनकम टैक्स देते हैं, जो ईयरली आता है 300 बिलियन, जो उल्टा वो अमेरिकन गवर्नमेंट को ईयरली देते हैं। इंडियन जो लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो करते हैं। तो वो लोग हेट्रेट क्यों ना करें? क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि उल्टा हम लोग के देश में रह रहा है, वो लोग उल्टा खुद का ही बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो उनसे compete नहीं कर पाते हैं। जो इंडियन है वो ऑलरेडी तो रास्ता खोल दिया है उन लोगों के लिए कि आओ हमसे compete करो, फिर वो जो जॉब है वो आप लो। और अमेरिकन वहां पे डरते हैं, वो लोग को पता है कि वो लोग compete नहीं कर पाएंगे इंडियन के साथ, क्योंकि इंडियन बहुत बहुत जगह पे फैला हुआ है अमेरिका में, और अमेरिका को चलाता है इंडियन के जो टैलेंटेड लोग हैं। इसमें और भी कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि इंडिया को इतना हेट करने का जो रीजन है वो आपके सामने लेने के लिए वो पूरा तैयार किया हूं मैं। और एक जो मैंने बहुत बड़ा चीज है इसमें कि जो गोरे हैं वो क्यों हेट ना करे इंडियन को, रीजन तो होगा ना। इसमें रीजन है, जो एक गोरे हैं वो ईयरली कितना इनकम करता है डॉलर, अमेरिका के जो मेन लोग हैं वो कितना ईयरली वो इनकम करते हैं। इसमें जो एक डाटा आया है सामने, उसमें $92,530 वो ईयरली कमाते हैं जो अमेरिकन गोरे हैं। पता है आपको वो आंकड़ा इंडियन का कितना है ईयरली? वो क्यों हेट करते हैं अभी पता चल जाएगा आपको, कि वो लोग जो इंडियन हैं वो ईयरली $151,200 वो इनकम करते हैं, और 2023 का आंकड़ा है ये। समझ रहे हैं गोरे क्या कमा रहे हैं ईयरली? 92,530 ओनली, और जहां पे इंडियन ओरिजिन जो लोग हैं वो लोग $151,200 कमाते हैं ईयरली। तो भाई वहां पे ही तो उन लोगों का फट रहा है, और इसलिए जो हेट्रेड देख रहे हो आप लोग, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ये इंडिया के ऊपर लागू कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, इंडिया के ऊपर लेके इतना जो चर्चा होता है वो इसी का कारण है, क्योंकि वो इंडिया बाजी नहीं आ रहा है ना। इंडियन ओरिजिन के लोग जो अमेरिका रह रहे हैं वो बाज में आ रहे हैं नो, ऑलरेडी इंडिया को तो बाज में ला ही नहीं पा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप है। वो क्यों नहीं जलेगा, क्यों उसका सर गर्म नहीं होगा? ये सब रीजन है। दूसरा जो है, और एक जो आंकड़ा है जो इंडियन है वहां पे, जो इंडियन है, जो अमेरिकन जो जेल है, जो इंडियन ओरिजिन लोग है वो कितना परसेंटेज और कितना अमाउंट वो लोग वहां पे क्राइम किए हैं और अमेरिका के जेल में है, वो भी एकदम कम परिमाण है। क्या है? ओनली 169% इंडियन ओरिजिन लोग जो जेल में है, और वो भी बहुत सारे लोगों का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल यानी वो लोग छूट भी सकते हैं, इतना अमाउंट है। और देयर आर 4.5 मिलियन पीपल इंडियन ओरिजिन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट, इमिग्रेंट्स और सिटीजन कॉम्बाइंड मिला के ओनली 0.03% यानी 0.05% से भी कम इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन के हैं। तो इतना हेट्रेड होने का कोई तो रीजन होगा, और ये आंकड़ा आप लोगों को देख रहा है इंडियन डोमिनेंस अमेरिका में। और एक चीज और एक चीज है ना, जो विवेक रामास्वामी है वहां के जो रिपब्लिक पार्टी के जो मुख्य एक लीडर है, उनके अगेंस्ट में भी बहुत सारा हेट्रेड आया था। क्यों हेट आया था?
कि वो इंडियन ओरिजिन है, और वहां पे एक बार वो सोशल मीडिया में एक्टिव है और वो एक बार बोले थे कि वहां पे दिवाली मनाना चाहिए इंडियन को, और एक जो डेट फिक्स करना चाहिए दिवाली की, तो वो लोग उनके ऊपर चढ़ गए। क्यों? कहा आए हो तुम बाहर से और वहां पे यहाँ पे दिवाली मनाओगे? इतना हेटेड हुआ था, और वो खुद के पार्टी के लोग ही थे उनके अगेंस्ट में जो चले गए थे। अब सोच रहा है ये अमेरिका जो इतना बड़ा करके इश्यूज कर रहा है इंडियन के अगेंस्ट और इंडिया के खिलाफ, बार बार नाम में भारतीय गवर्नमेंट का नाम आता है और इंसल्टिंग ऑलवेज एक टोन रखता है अमेरिका, ये सब रीजन है। और ये जब मैं ये आंकड़ा देख रहा था ना, तो एक प्राउड फील कर रहा था कि इतना कम भी नहीं है मेरा भारत। अगर मेरा ये वीडियो और मेरा जो ये एनालिसिस है इंडिया रिलेटेड लेके अमेरिका के अगेंस्ट और अमेरिका के साथ जो चक्कर हो रहा है, अमेरिकन जो गोरे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर